सोचा था आज कुछ तेरे सिवा सोचूं, सोचा था आज कुछ तेरे सिवा सोचूं, तब से सोच में हूँ कि और क्या सोचूं। तो जामिया को लेकर मुझे मेरे दिमाग में ये शायरी हमेशा याद आती है। पता नहीं ये किसने लिखा है, वेबसाइट पे मिल गया तो मैंने ये चेप दिया। वैसे आज जामिया मिलिया इस्लामिया अपना 102वां वर्षगांठ मना रहा है और ये जो माइक आप देख रहे हैं ये MBM हिंदी न्यूज़ की है। मेरे साथी पत्रकार बोल सकते हैं, मेरे साथी सहपाठी को बोल सकते हैं और अभी वो फ़िलहाल कैमरामैन भी हैं। तो आज का वीडियो सीन ये है कि मतलब दिन है अभी और सुबह में परेडें दी गई थी। हमारी जो VC हैं नज़मा अख्तर, उनको सलामी दी गई थी और सारे कल्चरल प्रोग्राम्स अभी भी हो रहे हैं। भीतर नाटक हो रहा है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं और आप मेरे पीछे ये सब देख सकते हैं कि ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये सब एक तरह से जामिया के 102वीं वर्षगांठ में अपनी खुशी को इजहार करने आए हैं, सेलिब्रेशन मनाने आए हैं। तो इस मौके पर मैं कुछ दोस्तों से बात करना चाहूँगा। तो आप बात करना चाहेंगे हमसे? मतलब आप यहाँ पढ़ते हैं तो आप बात कर लेंगे। आप पढ़ते हैं तो आप बता दीजिए कि सबसे पहले आपसे एक क्विज ही खेल लेते हैं। अभी वैसे मैंने वीडियो में बताया था, पर ये जामिया की कौन सी वर्षगांठ है? 102वीं। चलिए जी के आपका बहुत सही है इस मामले में। और जामिया की स्थापना कब हुई थी आप बता सकते हैं? 1929 में। 1929 में नहीं, 1920 में हुई थी जी। तो वैसे जामिया जो है बहुत सारे जगहों से होकर आई है। ये पहले कहीं और थी, इससे भी पहले कहीं और थी। तो आप ये बता सकते हैं कि इससे पहले कहाँ थी? ये पहले मोहम्मद अलीगढ़ में थी। हाँ। अगलो मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज के नाम से स्थापित हुई थी। तो उसके बाद इधर यहाँ अलीगढ़ से ये करोल बाग में शिफ्ट कर दिया गया। हाँ, करोल बाग से फिर यहाँ ओखला दिल्ली में आया। तो आपका नाम सबसे पहले बता दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे सवाल पूछ लिए। आप अपना नाम बता दीजिए। मैं मोहम्मद शाहदैन हयात हूँ। मैं यहाँ से M.Ed कर रहा हूँ। मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट। M.Ed कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में। तो पहला साल है और एक साल में आपने यूनिवर्सिटी को बहुत जाना होगा। तो कैसा लगता है, यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं और क्या कहेंगे इस कॉलेज के बारे में? मैं तो यही कहूँगा कि विविधता में एकता है। जैसे ये छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं समाज का। यहाँ हर ढांचा आपको मिलेगा। आप पश्चिम से लेके पूरब से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर खूबसूरती आपको जामिया में दिखेगी। यहाँ उर्दू डिपार्टमेंट भी है, पर्शियन भी है, तमिल भी है, हिंदी डिपार्टमेंट भी है। अलग अलग विभाग हैं। विभागों के नाम में सरोजिनी नायडू का विभाग है, महात्मा गांधी जी के नाम पे भी स्थापित है। तो हर विविधता देखेंगे। एक तरह से छोटा हिंदुस्तान हम इसे कह सकते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया को, कि ये एकताई का सिंबल है कि हम लोगों को एक तरह से बांध के रखने के लिए एक छोटी सी उदाहरण है कि हम लोग ही जाके समाज के हिस्सा बनेंगे और कर्तव्य करेंगे। तो एक मेरे हिसाब से ये लगता है कि तो ये एक छोटा हिंदुस्तान कहते हैं। इनका कहना है कि यहाँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मतलब जामिया में बसता है। आप ये कहना चाहते हैं? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ। अच्छा, M.Ed में पहला साल है। वैसे M.Ed कितने साल का होता है ये बता दें? M.Ed 2 साल की कोर्स है। टीचिंग प्रोग्राम है, मास्टर ऑफ एजुकेशन 2 साल की कोर्स है। टीचर एजुकेटर बन रहे हैं हम लोग इन द फ्यूचर। मैं इसीलिए मैं टीचर लोग एजुकेटर बन रहे हैं और हम आपको कांग्रेचुलेसन देना चाहेंगे कि आप जामिया में एक तरह से टीच करें, क्योंकि आप छोटे हिंदुस्तान को एक तरह से पढ़ाएंगे। जी, मुझे गर्व है कि मैं एक शिक्षक बनना चाहता हूँ। बहुत ही खुशी की बात है। समाज में एक शिक्षक का बहुत बड़ा रोल है किसी भी समाज को एक शेप देने के लिए। जी। तो एक और सवाल मैं आखिरी आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर कोई जामिया आना चाहता है तो आप उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे? उन्हें आना चाहिए या फिर जो एक थॉट बना हुआ है जामिया के बारे में कि हाँ यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम बच्चे एडमिशन लेते हैं, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैंने आपको पहले ये कहा था कि ये हिंदुस्तान का छोटा ढांचा है। हिंदुस्तान किसी एक कौम के नाम पे नहीं बना। हिंदुस्तान सेकुलरिज्म है, मतलब हिंदुस्तान में विविधता है। हर धर्म, हर जात, हर भाषा के लोग आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो ये चीज़ जो आपका सवाल है, इसमें आप कहीं ना कहीं एक तरफा दिखता है। हम एक भारत की बात कर रहे हैं। वो कल्पना भारत जो हमारे बुज़ुर्गों ने देखी थी, वो ख्वाब देखी थी कि एक बुनियादी के तौर पे अभी हम लोगों ने अमृत आज़ाद महोत्सव मनाया है। तो एक तरह से जो बुनियाद ढांचा है, ऐसी भारत तरक्की कर सकेगा। हमें बांटने के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि ये तोड़ दे, वो जोड़ दे। ये समाज, ये चीज़ हमारे जामिया मिलिया के जो फाउंडर रहे हैं, महात्मा गांधी जी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, तो ये सब ने ये सोचा था कि ये कोई मज़हब के नाम पे नहीं बटेगा विश्वविद्यालय। यहाँ पे आप सब आकर के पढ़ें और तालीम हासिल करें और कोई मुश्किल काम नहीं है। एक खूबसूरत भारत को देखने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। मेरे जी, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छा बोला और लोग देख सकते हैं कि क्लैपिंग कर रहे हैं इनकी बातों पर और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी बहुत सीखने को मिला। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। थैंक यू वेरी मच। एक और साथी जुड़ गए हैं जो जामिया से ही शायद पढ़ते हैं। तो आप
किस डिपार्टमेंट में है और अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद रागिब हुसैन है और मैं एमएड कर रहा हूँ। तो बस एमएड फर्स्ट ईयर है। जी। तो रागिब भाई आपसे भी थोड़ा सा हम जीके का टेस्ट ले लेना चाहेंगे जामिया के बारे में। आप ये बता दीजिए कि जामिया की स्थापना कब हुई थी। देखिए, ऐसा है कि जामिया की जो स्थापना हुई थी वो अलीगढ़ में 1920 में हुई थी और ये अलीगढ़ तहरीक जो चला उसके बाद ये इसे दिल्ली लाया गया। और जब दिल्ली आया था तो मतलब उस वक्त इसके पास ज़मीन नहीं था, इसके पास मतलब ये जो यूनिवर्सिटी थी ये बांस और ये झोपड़ी में यहाँ चली। और क्या हुआ कि यहाँ पर उस वक्त जो टीचर्स थे, जो प्रोफेसर्स थे, अगर वो चाहते तो बाहर जाकर, इंग्लैंड जाकर, अमेरिका जाकर, जापान जाकर अच्छे सैलरी कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आने वाले मुस्तकबिल को देखा, अपने बच्चों को देखा और उन्होंने आधी रोटी खाकर इस जामिया को सींचा जहां आज हम लोग मतलब तालीम हासिल कर रहे हैं। तालीम हासिल कर रहे हैं। यहाँ पे तालीम हासिल करना बहुत बड़ी बात है, मैं भी ये बात समझता हूँ। पर उन्होंने जो आधी रोटी खाकर और अच्छी सैलरी ना लेकर कम सैलरी में यहाँ पढ़ाया, झोपड़ी में पढ़ाया जैसा कि आप बता रहे हैं, तो क्या वो सपना आपको लगता है कि जामिया सच कर पा रहा है, वो इतना नाम कर रहा है सच में? देखिए, अगर हम देखेंगे तो जामिया एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो नैक हमारा होता है, उसमें इसका जो ग्रेड है वो A++ है। A++, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ चंद ही यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनको A++ ग्रेड का मिला है जी। और 2022 में जो NIRF का जो रैंकिंग आया उसमें जामिया को 3rd पोजीशन हासिल है। NIRF में 3rd पोजीशन पे। ठीक है। तो फिर आप देख सकते हैं कि ये 2000 मतलब 17 में था 12 पोजीशन, फिर 19 में हुआ 6, फिर अभी 2021 में हो गया तीसरे नंबर पे। ठीक है, टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में तीसरे नंबर पर है। यहाँ पे बहुत सारे एलुमिनाइज हैं जिन्होंने बहुत बड़ा बड़ा नाम किया है, तो कुछ एलुमिनाइज के नाम आप बता दीजिए जो जामिया मिलिया इस्लामिया से पढ़ के निकले। जैसे कि वीरेंद्र सहवाग क्रिकेटर हैं। ठीक है। और जो अभी हमारे एक आए थे गेस्ट, वो मेरा अभी नाम जैसे निकल गया, तो वो भी यहाँ के एलुमिनी हैं। अच्छा, वो क्या है ये पता है वो क्या है? वो अभी एक कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, उनके वो CEO है। सॉफ्टवेयर कंपनी के CEO हैं। ठीक है। तो बहुत बढ़िया, आपसे बहुत बात करके अच्छा लगा रागिब भाई, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। हमारे एक और साथी जुड़ गए हैं, आप अपना नाम बता दीजिए और क्या आप जामिया में ही पढ़ते हैं? जी, मैं मोहम्मद रेहान हूँ, मैं फैकल्टी ऑफ लॉ में हूँ 4th ईयर से। जी, तो रेहान भाई आप ये बता दीजिए कि आप तो लॉ के स्टूडेंट हैं, बहुत सारे नियम कानून जानते होंगे, पर मैं आपको बहुत आसान सवाल नहीं पूछूंगा, थोड़ा टफ पूछता हूँ। वो ये कि जामिया मिलिया इस्लामिया को किसने बसाया था, कितने लोग थे, ये तो नहीं पूछा, मतलब कुछ के तो नाम आप जानते होंगे क्योंकि 2-4-5 लोगों ने इसे मिलके बसाया था, तो कुछ के नाम बता दीजिए आप। जी, इसमें मेन फाउंडिंग फादर जो थे वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब थे और साथ में गांधी जी का भी बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है जामिया को बनाने में। मेन गांधी जी ने तो ये तक कह दिया अगर जामिया को बनाने के लिए मुझे एक कटोरे में भीख मांगनी पड़े सड़क पर तो वो भी मैं मांगूंगा। तो ये कई लोग थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब हो गए और मुख्तार अहमद अंसारी साहब हो गए और गांधी जी हो गए, तो इन लोग का सबका कंट्रीब्यूशन था, सारे फाउंडिंग फिगर्स हैं ये सब। जी, एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि कई लोग का ये मानना है कि जामिया मिलिया इस्लामिया जो है सिर्फ मुसलमानों के लिए है या फिर यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम से एडमिशन ले सकते हैं, आपका इसके बारे में क्या कहना है? ये बहुत लोगों में गलतफहमी बनी हुई है कि जामिया सिर्फ मुसलमानों की है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जामिया एक मोहब्बत का शहर है, यहाँ जो आता है चाहे जिस धर्म से आता हो, यहाँ पे सबको मोहब्बत हो जाती है। और ये शहर सबका है, ये शहर सबका है। इस शहर से सारे धर्म के लोग, सारे जाति के लोग मोहब्बत करते हैं और जामिया भी उनसे बहुत मोहब्बत करता है। जी, इसमें आपको मैं बताऊं, यहाँ से कई ऐसे नॉन मुस्लिम्स एलुमिनाई हैं जो आज बहुत बड़े पोजीशन पे हैं, जैसे वीरेंद्र सहवाग हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के इतने बड़े पोजीशन पे रहे हैं और वो भी जामिया की बहुत तारीफ़ करते हैं। जी, उनका जब 100 साल की यूनिवर्सिटी हुई थी तो उनका एक ट्वीट भी आया था जिसमें उन्होंने बताया था और मेरी प्यारी जामिया मेरा घर ये सब कह के संबोधित किया था। तो एक और मैं सवाल ये पूछना चाहूँगा कि जामिया को जिस मकसद से बसाया गया था उस समय तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेज़ों का हम लोग बहिष्कार कर रहे थे, देसी शिक्षा पद्धति आ रही थी और इस यूनिवर्सिटी को उस आंदोलन के तहत
मतलब स्थापित किया गया था। तो आपको क्या लगता है कि जामिया को जिस मकसद से बसाया गया था उसमें क्या वो कामयाब होती नज़र आ रही है? बिल्कुल, जामिया का मेन मकसद था कि बच्चों को एजुकेट करके अपने राइट्स के लिए उनको लड़ना सिखाया जाए। जो पावर में हैं इस वक्त, जो जुल्म कर रहे हैं, हमेशा से जामिया जो है एक मशाल रही है, एक आवाज़ बनी है वायलेंस की तरफ से, और जो ऑटोक्रेटिक लॉज गवर्नमेंट बना रही है उनकी तरफ से। तो हम लोग का नारा ये रहता है कि पढ़ो जामिया जिंदाबाद, लड़ो जामिया जिंदाबाद। यहाँ जामिया का बच्चा पढ़ता भी है और लड़ता भी है शान से। जी, तो जो देश में कोई भी ऐसे मुद्दे हों या फिर कुछ बुराइयां हो रही हो तो उसके खिलाफ जामिया हमेशा खड़ा रहता है। पर आपने ये जवाब नहीं दिया कि हमारी यूनिवर्सिटी जो है इंडिया के टॉप 3rd रैंक में है, तो क्या वो वैसा इनकम आउटपुट निकाल के दे पा रही है जो देश को चाहिए? बहुत मैं ये कहूँगा कि हर फील्ड में जामिया अपने नाम रोशन कर रहा है। हर फील्ड में आप चले जाइए, जामिया के एक बहुत से बच्चे आपको मिल जाएंगे, चाहे वो लॉ का हो, चाहे मास कॉम का हो, चाहे बीटेक हो। हर जगह यहाँ से प्लेसमेंट भी अच्छी हो रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक इम्प्रूवमेंट की और ज़रूरत है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा और एक्टिव हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जामिया के जो बच्चे हैं बहुत टैलेंटेड हैं। एंट्रेंस इतना टफ़ होता है यहाँ का कि सब नहीं निकाल पाते हैं। एंट्रेंस ही छान देता है भीड़ को। तो ये एक चीज़ है कि यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं। अगर थोड़ा सा और उसमें इम्प्रूवमेंट मिल जाए तो चेरी ऑन द टॉप है। जी, और हमारी वीसी साहिबा ने भी आज के संबोधन में अपने कहा है कि आरसीए इतना बढ़िया काम कर रही है। उन्होंने श्रुति शर्मा जैसे स्टूडेंट्स को दिया जो यूपीएससी में टॉप करी हैं। और आप लॉ के कौन से ईयर से, ये नहीं बताया था आपने? मैं 4th ईयर लॉ से हूँ। 4th ईयर, यानी कि लास्ट एक साल और है या फिर आखिरी है? 1 साल और है। 1 साल और है जी। तो पिछले 4 सालों में आपने जामिया को बहुत बदलते हुए देखा होगा। अगर कोई जामिया आना चाहता है तो आप उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे? क्या उन्हें आना चाहिए, इसके लिए तैयारी करनी चाहिए? मैं तो जामिया के लिए एक ही चीज़ कहता हूँ, दयारे शौक़ मेरा, शहरे आरज़ू मेरा। तो जामिया एक मोहब्बत का शहर है, यहाँ पे सबको आना चाहिए। एक मेन चीज़ है कि नॉन मुस्लिम्स को बहुत ये लगता है कि जामिया में बहुत एक मुस्लिम कल्चर होगा या फिर हिंदुओं के साथ बायसनेस होगी, मगर ऐसा नहीं है। जो यहाँ आता है सबको मोहब्बत हो जाती है। जामिया एक मोहब्बत का पेड़ है और जो उसके छाँव में आता है सबको वहाँ सुकून मिलता है। जी, और हमारे कैमरामैन की नज़र से आप देख लेंगे कि इसमें ये नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम कल्चर दिख रहा है, इसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया का कल्चर दिख रहा है। और ये बहुत खुशी की और फ़ख्र की बात है। इसी कल्चर को बचाने के लिए जामिया लड़ता है। जामिया में हर धर्म के लोग आपको मिलेंगे और हर धर्म के लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और यही चीज़ हमें बचानी है। यही चीज़ देश को मजबूत करेगी। इसी चीज़ के लिए हमें लड़ना है। सरकार ये नहीं चाहती है, इसीलिए जामिया से थोड़ा वो रहता है, थोड़ी तंगी रहती है, और इसी चीज़ को बचाना है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए रेहान। आपसे बहुत जानने को मिला, बहुत सीखने को मिला, और बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए हमसे एक और साथी मिल गए। इनका नाम सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, और आप जामिया में किस डिपार्टमेंट में हैं? जी बिल्कुल, मेरा नाम आदर्श गौतम है और मैं फैकल्टी ऑफ लॉ से हूँ। कौन से ईयर में? 3rd ईयर में है। जी, तो जामिया के बारे में छोटी सी क्विज़ हो रही है कि जामिया जैसे कब स्थापना हुई थी, किसने इसे बसाया था, और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। क्योंकि इससे पहले आप ये बता दीजिए कि आज तो फाउंडेशन डे है, खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है। कौन सा ईयर है ये फाउंडेशन का? ये 102 102वां ये साल चल रहा है जामिया का। तो ये बता दीजिए कि इसे किसने बसाया था? ये नहीं पता आपको? अच्छा, ये बता दीजिए कि जामिया जो है आप पिछले 3 साल से पढ़ रहे हैं, जिस जाहिर है इसमें 2 साल जो है वो लॉकडाउन में गुजर गया, आपको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिला। तो जामिया के बारे में 1 साल में जो जितना आपने घूमा है, या फिर 3 साल में आप कई बार आए होंगे यहाँ पे, कैसा लगता है आपको जामिया, और यहाँ का माहौल कैसा है, लोग कैसे हैं, और फैकल्टी आपकी? जब मैं जामिया में आया था तब उनके साथ जितना कंफर्टेबल फील करता हूँ शायद मैं अपनों के साथ भी उतना ही करता हूँ। तो एक चीज़ जो मैं क्लेरिफाई करना चाहूँगा वो ये है कि जो भी प्रेजुडाइसेस हैं वो सब गलत हैं जामिया को लेकर, ठीक है। और ये तो मेरे दोस्त हैं, ये या मैं घर परिवार से दूर हूँ, मेरे को बिल्कुल घर जैसा ही ये लोग महसूस करवाते हैं। और जामिया की रैंकिंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और ये बहुत ही क्रिटिकल सवाल हो सकता है कि क्या जामिया
जो आउटपुट दे पा रही है, क्या उसकी जो रैंकिंग है, जिस हिसाब से जामिया की रैंकिंग इम्प्रूव होती जा रही है, क्या उस हिसाब से जामिया आउटपुट दे पा रही है? जी नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि जिस हिसाब से जामिया की रैंकिंग बढ़ रही है उस हिसाब से आउटपुट है, क्योंकि देखिए आज की ही बात समझें कि अगर जी आप खुले मन से बोलिए, इसमें क्रिटिसिज्म हो सकता है, जामिया की समर्थन कर सकते हैं, कोई बात नहीं। बिल्कुल, जैसे कि जामिया का आप देख रहे हैं आज का ऑडिटोरियम में फंक्शन हो रहा है, जबकि इनको पता है कि जामिया में पढ़ने वाला लगभग 10 से 20 हज़ार बच्चा है, तो इनको लग रहा था कि 10 से 20 हज़ार बच्चा पूरा ऑडिटोरियम में समा जाएगा। इन लोगों को कुछ ओपन स्पेस में करना चाहिए था। इन लोगों ने तालीमी मेला फ़ंड्स के चलते उन्होंने कट आउट किया, जबकि फ़ंड्स की मेरे को नहीं लगता कहीं हद तक भी जामिया के अंदर कमी है। हॉस्टल्स को बंद कर दिया गया है, हॉस्टल्स अभी तक नहीं खुले हैं, तो जो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं वो गलत हैं। और मेरा यही कहना है कि जिस हिसाब से जामिया की रैंकिंग बढ़ रही है, शायद जामिया को अभी अपने ऊपर और काम करने की ज़रूरत है। साल में आपने न्यूज़ देखा होगा कि जामिया के फंड्स को शायद यूजीसी ने कम किया है, तो उसका भी तो कहीं ना कहीं कारण जो है जामिया ये, अगर मान लीजिए मेरे अब्बा मुझे 10,000 रुपये महीना दे रहे हैं खर्च के लिए, अगर मैं 10,000 को अब्बा को कह रहा हूँ कि नहीं मेरा कोई खर्चा नहीं है, मेरा कोई खर्चा नहीं है, मैं अपने ऊपर कटौती कर रहा हूँ, मैं खाना ढंग से नहीं खा रहा हूँ, मैं कमज़ोर हो रहा हूँ, मेरा खर्च 5,000 में चल रहा है, तो जाहिर सी बात है मेरे अब्बा को लगेगा अच्छा ठीक है मैं 2,000 रुपये बचा सकता हूँ, मैं अपने बच्चे को सिर्फ 8,000 भेजूँगा। तो वो भी तो कहीं ना कहीं जामिया की कमी है। अच्छा, तो जाहिर सी बात है इस मामले में, मैनेजमेंट के मामले में, फाइनेंस के मामले में जामिया को और सुधार करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आदर्श भाई, थैंक यू। धन्यवाद।